नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए टोटल 30 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जीके से संबंधित टोटल 30 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का पहला सवाल है, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया। आप लोगों के ऑप्शन है रूस ने, अमेरिका ने, चीन ने या जापान ने। पहला का सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे रूस ने। किसने? तो रूस ने। दुनिया में कोरोना वैक्सीन की सबसे पहले खोज रूस देश ने ही किया था। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार दोस्तों यह कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी इस प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। पूरे दुनिया में, पूरे संसार में कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाला जो देश था उसका नाम था दोस्तों रूस। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 2 नंबर के सवाल में। पहला का सही आंसर आपका ए होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है 2 नंबर में, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर जाता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध पीने से इंसान तुरंत ही मर जाता है। आपके ऑप्शन है कुत्ता का, गधा का, हाथी का या शेरनी का। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे शेरनी, क्योंकि शेरनी का दूध पीने से जो इंसान होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी शेर का बच्चा नहीं बोलिएगा। आप सभी बिल्कुल भी यह मत कहिएगा कि मैंने शेरनी का दूध पिया है, क्योंकि शेरनी का दूध पीने से जो इंसान होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर के सवाल में, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था। आपके ऑप्शन है अचिन नरूला ने, सोनू कुमार ने, विनीत जैन ने या अजीत कुमार ने। तीसरा का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे अचिन नरूला ने। किसने? अचिन नरूला ने। जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के द्वारा चलाया गया जो शो है कौन बनेगा करोड़पति, उस शो में सबसे पहले 7 करोड़ रुपए को जीतने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दोस्तों अचिन नरूला। तो इसे भी आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर के सवाल में, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है। भारत के रेल इंजन को बनाने में टोटल कितने रुपए का खर्च आता है। तो 4 का राइट आंसर बताएंगे 20 करोड़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर के सवाल में चले तो कहा गया दोस्तों, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है। समोसा खाने से, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, समोसा यानी कि सिंघाड़ा। आप लोग दोस्तों हो सकता है कि समोसा को सिंघाड़ा के नाम से भी जानते होंगे। तो आपसे पूछा है कि समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है। आपके ऑप्शन है कैंसर, चेचक, कब्ज या पैरिया। तो सही आंसर होगा दोस्तों कब्ज। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। समोसा खाने से बिल्कुल भी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होती, केवल पेट में कब्ज बनता है, केवल गैस बनता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर के सवाल में चले तो कहा गया है, भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है। अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा सुना दिया जाता है जज के द्वारा, तो दोस्तों उसके फांसी की सजा को भारत के ऐसे कौन है जो कि माफ कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या सांसद। तो 6 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराधी को दिए गए फांसी की सजा को माफ किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर के सवाल में आते हैं तो कहा गया है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। दुनिया का सबसे जो ऊंची इमारत है उसका नाम बताना है। तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे जो ऊंची इमारत है उसका नाम है बुर्ज खलीफा। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंची इमारत कौन है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कुतुब मीनार। लेकिन आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न किया है कि दुनिया का सबसे ऊंची इमारत कौन है, तो इसके लिए आप लोग बताएंगे बुर्ज खलीफा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो इसमें कहा गया है मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है। मनुष्य इंसान बिना सोए हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक रह सकता है। तो 8 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 हफ्ता यानी कि 6 दिन। 6 दिन यानी कि आप लोगों के यहाँ पर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्या, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। 6 दिन नहीं 12 दिन होगा, 12 दिन। ठीक है, 6 दिन बिल्कुल भी नहीं होगा। मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12 दिन। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर के सवाल में कहा गया है दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है। दुनिया का सबसे बुद्धिजीव, सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चिंपांजी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर के सवाल में भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे यमुना नदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर के सवाल में फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है। फ्रिज में जो पानी ठंडा होता है ना, आप लोगों के पास रेफ्रिजरेटर होगा। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में जब आप लोग पानी को रखते हैं ठंडा होने के लिए, तो पानी जो ठंडा होता है वो किस गैस के कारण होता है, आप लोगों को उस गैस का नाम बताना है। तो 11 का राइट आंसर आप लोग दोस्तों बताएंगे अमोनिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर सवाल है मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। मोर अधिक से अधिक इस धरती पर कितने वर्ष तक जीता है। तो सही आंसर 12 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे 20 वर्ष। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर के सवाल में चलते हैं। तो कहा गया दोस्तों अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। जिस प्रकार से हमारे भारत देश में टोटल 28 राज्य हैं, ठीक इसी प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं। तो आप लोग सही आंसर क्या बताएंगे, आप सभी दोस्तों बताएंगे 50। कितना, तो 50। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर के सवाल में कहा गया है गणेश जी के बहन का नाम क्या था। गणेश जी के जो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के जो पुत्र है भगवान गणेश, उनके जो बहन है, उनके बहन का नाम क्या है, आपको यही बताना है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 14 का राइट आंसर आप बताएंगे अशोक सुंदरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर के सवाल में कहा गया है सबसे ज्यादा सोने की खपत किस देश में होती है। ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा खपत सोना का होता है। तो राइट आंसर 15 का बताएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन। तो सही आंसर आप लोग डी को बताएंगे। 16 नंबर सवाल है हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं। हाथी के मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं। तो 16 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग 26। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर के सवाल में चले तो कहा गया है कि इस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। ऐसा कौन सा फल है जिसको बिल्कुल भी कीड़े नहीं खाते, जिसको बिल्कुल भी कीड़े बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे केला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सब याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, केला एक ऐसा फल है जिसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता है। अगर हम बात करें केला के पेड़ का, तो आप लोगों से प्रश्न कर सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें बिल्कुल भी कोई भी उसमें लकड़ी नहीं होती। कौन सा ऐसा वृक्ष है, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें बिल्कुल भी लकड़ी नहीं पाया जाता। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे केला का पेड़। कौन सा पेड़, तो केला का पेड़, क्योंकि केला के पेड़ में बिल्कुल भी लकड़ी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं 18 नंबर के सवाल में। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है। हमारे शरीर का जो रक्त है, जो खून है, वो खून किस सब्जी को खाने से साफ होता है, फिल्टर होता है। तो 18 का राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे करेला और पालक। कौन कौन, तो करेला और पालक। इन सब्जियों को खाने से हमारे शरीर का जो रक्त होता है वो दोस्तों फिल्टर होता है, वो साफ होता है। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों अशोक स्तंभ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर सवाल है दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन है।
दुनिया का सबसे शाकाहारी देश का नाम आप लोगों को बताना है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग बहुत ही कम मांसाहारी हैं, बहुत ही कम मांस खाते हैं। तो सही आंसर 20 का क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो कि दुनिया का सबसे कम मांस खाने वाला देश है, लेकिन भविष्य में दोस्तों यह सबसे मांस खाने वाला देश बनने वाला है। भविष्य में फ्यूचर में हमारा भारत देश ही मांस खाने वाला सबसे बड़ा देश बनने वाला है, सबसे अग्रणी देश बनने वाला है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। लेकिन अभी हम बात करें पूरे विश्व में मांस खाने के क्षेत्र में सबसे कम, तो वो होगा हमारा भारत देश ही। तो इसके लिए राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर के सवाल में, 21 नंबर सवाल है आपके पास, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जलेबी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर के सवाल में कहा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर तक दूर से देखा जा सकता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है? तो दोस्तों आप बताएंगे 12 किलोमीटर की दूरी से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर के सवाल में चलते हैं। तो कहा गया है भारत में पहले फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 23 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? 23 का सही आंसर होगा 1995 में। सन 1995 ईस्वी को ही भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर आप लोग सी को बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान में टोटल कितनी भाषाओं को स्थान मिला है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे टोटली 22 भाषा। हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, 22 भाषाओं को सम्मान दिया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इन 22 भाषाओं में राष्ट्रभाषा का जो सम्मान है वो दोस्तों दिया गया है हिंदी भाषा को, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 25 नंबर के सवाल में। तो इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो कि रात को भी साफ साफ देख सकता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे चीता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसलिए चीता को बहुत ही खतरनाक जानवर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है? आपके ऑप्शन है तोता, हमिंग बर्ड, गौरैया या उल्लू। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे हमिंग बर्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर सवाल है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप लोगों से प्रश्न करेगा कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे 15 अगस्त। देखिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों अलग है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस बिल्कुल भी दोस्तों सेम नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, गणतंत्र दिवस को कहा जाता है इंग्लिश में रिपब्लिक डे और स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों इंडिपेंडेंस डे। तो आप लोग यहां पर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। 28 नंबर सवाल है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? रोटी किस गैस के कारण फूलती है? तो 28 के राइट आंसर आप सभी क्या बता रहे हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट बताएंगे। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो रोटी होता है ना, रोटी वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, किसी भी चीज को आप लोग जलाइएगा तो वहां से क्या निकलेगा, कौन सा गैस निकलेगा? तो दोस्तों वहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर चूल्हा जलता है या चूल्हा को जलाने वाला जो पदार्थ होता है वो जलता है तो दोस्तों उससे निकलने वाली जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर से निकलने वाली जो गैस होती है वो भी होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटी जो फूलती है वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलती है। तो आप सभी दोस्तों याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 29 नंबर के सवाल में। तो इसमें कहा गया है कि इस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसको 5 सूर्य का देश कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग इसके राइट आंसर बताएंगे चीन, क्योंकि चीन देश में ही 5 सूर्य दिखाई देते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप लोगों से पूछेगा कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जापान, क्योंकि जापान देश को ही उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अगर आप लोगों से प्रश्न करेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 5 पानियों का राज्य
कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो आप लोग बताएंगे दोस्तों पंजाब, क्योंकि जो भारत का पंजाब राज्य है वो 5 पानियों वाला राज्य है। ठीक है, चलिए यहां पर 30 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? विश्व का, पूरे संसार का सबसे जहरीला सांप कौन है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे किंग कोबरा। कौन? तो किंग कोबरा। किंग कोबरा सबसे जहरीला सांप है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 30 प्रश्न बता चुका है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।